छत्तीसगढ़ का भूगर्भित शैल समूह पढ़ेंगे हम। तो इसमें छत्तीसगढ़ का भूगर्भित शैल समूह में कौन कौन सा है। पहला है गोंडवाना शैल समूह, दूसरा है आर्कियन शैल समूह, और तीसरा है कडप्पा शैल समूह, और चौथा है धार शैल समूह, और पांचवा है ढक्कन ट्रेप। तो मोस्ट रूप से हम इन पांचों को ही पढ़ते हैं। तो देखो, इसका एक लिखने का यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ उतना, तब इस लिख देता हूँ। पहला है, क्या मैंने बोला, गोंडवाना शैल समूह, दूसरा आर्कियन, और तीसरा है कडप्पा, और चौथा है दक्कन ट्रेप, और पांचवा है धारवाड़। ठीक। तो इसमें देखो एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? गोंड आरी के धार से ढक्कन को काटा। मतलब कि जो गोंड है वो मतलब कि एक मान लो नाम ही, जैसे कि, या फिर गोंड, देखो यहाँ पे गोंड आरी के धार से ढक्कन, हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन को काटा। मान लीजिए कोई ढक्कन है, क्या है, मान लीजिए कोई ये ढक्कन है, ये क्या है, ढक्कन। तो इसी को गोंड जो है कि आरी के, मतलब कि आरी धार रहता है, तो धारदार आरी से, मतलब कि आरी के धार से क्या करता है, इसे काटता है। तो वही है, बहुत ही आसान ट्रिक है। गोंड आरी के धार से ढक्कन को काटा। तो गोंड से गोंडवाना, आरी से आर्कियन, के से कडप्पा, और धार से धारवाड़, और ढक्कन से दक्कन ट्रेप। इतना तो हो गया। अब इसको देखते हैं। ये नक्शा है छत्तीसगढ़ का, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, इसके लिए खेद है मुझे। तो देखो, अब इसको हम, मतलब कि कौन कौन सा इलाके में है छत्तीसगढ़ में, उसको एक बहुत से आसान से ट्रिक्स में बताऊंगा। मान लेते हैं हम एक, अब इसकी जो छत्तीसगढ़ की जो नक्शा है, उसकी तुलना हम एक इंसान से करते हैं। तो मान लो ये एक इंसान है, नक्शा थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को आर्टिस्ट नहीं हुआ उतना, वैसे मैं कला में बहुत वो मेरा। हाँ, तो हम लोग कल्पना करते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये एक इंसान के रूप में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दक्कन ट्रेप। तो सबसे पहले मैं सिर से चलता हूँ। दक्कन मतलब कि ढक्कन क्या है, ढक्कन। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें क्या खोपड़ी है, एक, मतलब कि मानो तो ढक्कन टाइप का एक ढका है इसमें, ढक्कन। जैसे कि आप लोग, मतलब कि यहाँ ढक्कन है, इसी को जब वो होता है, जब क्या बोले तो, अरे यार, छत्तीसगढ़ की जो तुलना है, ये नक्शा छत्तीसगढ़ का, इसकी जो तुलना हम एक इंसान से करते हैं। मान लिया जाए ये जो है इंसान है, ऐसी सेम टू सेम छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये ऊपर का ऊपर भाग, ये ऊपर है, मतलब उत्तर, ये है पूर्व, ये है पूर्व, ये है क्या है, पूर्व, और ये है क्या है, पश्चिम। पश्चिम। ये क्या, उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। इसमें भी उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा इसकी इंसान है। तो इंसान के ऊपर में क्या है, सबसे नाजुक चीज होता है इंसान का खोपड़ी। तो इसी को, मतलब जो मस्तिष्क है, मतलब जो
इसका खोपड़ी है सिर, इसमें एक खोपड़ी लगा रहता है, मतलब कि एक ढक्कन, मतलब जो हमारा जो खोपड़ी है वो ढक्कन से ढका होता है। तो इससे क्या होगा, ढक्कन, मतलब कि क्या है, ढक्कन। तो इसमें भी ये क्या है, छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो केवल केवल और केवल यहाँ पे सरगुजा नहीं, जसपुर ट्रेप यहाँ का जो यही है, क्या है, ढक्कन है। क्या है, ढक्कन ट्रेप। क्या है, ढक्कन ट्रेप शैल समूह। यहाँ ढक्कन है तो यहीं से थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बन जाएगा। क्या है, ढक्कन से, ढक्कन मतलब कि जो खोपड़ी है वो एक ढक्कन से ढका होता है। तो वही क्या है, यहाँ पे ऊपर में भी है, ये मतलब तुलना करते हैं तो ये क्या है, ढक्कन है। ठीक है, मानो तो ये इतना जो है शरीर, मतलब कि ये इंसान है और इसका इतना वाला भाग जो है ढक्कन से ढका है, सोच सकते हैं हम। और उसके बाद दूसरा आ जाता है, क्या है दूसरा, हम लोग दूसरा लेंगे गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह को थोड़ा सा बस इसमें याद करना पड़ेगा, गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह क्या है, लगभग सरगुजा संभाग, पूरा सरगुजा संभाग क्या है, ये है गोंडवाना शैल समूह। मतलब कि इतना के ऊपर क्या है, गोंडवाना शैल समूह है। केवल ये ऊपर का खोपड़ी बस को, किनारे को छोड़कर, ऐसे इसका किनारा छोड़कर, इसका खोपड़ी छोड़कर, पूरा ये क्या है, गोंडवाना है। ठीक है, और एक मैं बात बताना भूल गया, इसका नाम क्या है, आर्यन है। क्या है इसका नाम, आर्यन। इसका नाम क्या है, आर्यन है। इसका नाम आर्यन। तो कितना हो गया हम लोगों का, केवल अभी 2 ही पढ़े हैं, दक्कन ट्रेप पढ़ लिए और दूसरा गोंडवाना। ठीक, और तीसरा है, क्या है, शर्ट। क्या है, मतलब कि हम अब ये बीच है तो यहाँ पे बीच में हम क्या पहने हैं, शर्ट पहने हैं। क्या पहने हैं, मतलब कि कपड़ा। शर्ट किससे बनता है, कपड़ा। तो यहाँ पे हम क्या पहने हैं, कपड़ा पहने हैं। तो इसमें तो ये जो बीच का भाग है, मानो इतना शरीर है, ठीक है, तो इतना मुंडी है, और ये जो बीच का भाग है, मतलब कि ये जो बीच का भाग है, ये वाला, ये क्या है, हमारा जो कपड़ा है पहने हैं वो है, ये कपड़ा है, मतलब कि ये शरीर है। तो शरीर में बताया इसको 3 भागों में, इतना जो है मुंडी का, मतलब कि सिर से ऊपर, और ये जो है बीच का है। ठीक है, तो इतना क्या है, दक्कन, मतलब कि कपड़ा। क्या है, कपड़ा, मतलब कि कड़प्पा। क्या है, कड़प्पा। तो इतना ये जो है मध्य छत्तीसगढ़ है, ये किस में आता है, कड़प्पा शैल समूह में। ठीक, और ये क्या है, हम लोगों का हाथ है। क्या है, केवल पश्चिमी साइड का हाथ। क्या है, ये हाथ है। तो हम किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, मतलब कि धरने के लिए, अधिकतर छत्तीसगढ़ में मतलब थोड़ा इसको पकड़ ले, मतलब कि इसको रख ले, धर ले, ऐसे करके बोला जाता है। तो धरना, मतलब किसी भी चीज को धरने के लिए हम लोग हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो धरना किससे धरते हैं, हाथ से धरते हैं। जैसे कि अब ये पेन है, इसको मैं धर रहा हूँ, अपने हाथ से धर रहा हूँ ना, तो यही है धरना, मतलब कि धरवार। तो केवल जो है धरवार जो है यहाँ पे है, ऐसे करके किनारे में ओनली इतना बस है धरवार। मोटे मोटे तौर पे इतना है, जो है क्या है, धरवार है, मतलब कि धरवार शैल समूह, धरवारा शैल समूह। ठीक, अब उसके बाद जितना बचा एक और यहाँ पे थोड़ा से और दिमाग, मतलब थोड़ा से बस और इसमें डिफरेंट है थोड़ा से, कि ये इसमें है, ये यहाँ भी क्या है, कड़प्पा शैल समूह है, और ये जो दंते वाला है बीच में, यहाँ भी क्या है, धारवाड़ शैल समूह है। यहाँ धारवाड़ शैल समूह है और यहाँ पे कड़प्पा शैल समूह है। ठीक है, बस इतना। और जितना बच गया इसमें, ये थोड़ा इधर नहीं रहेगा, ये बीच में रहेगा। ठीक है, ऐसे। और जितना बच गया वो क्या है, आर्कियन शैल समूह है। अब जितना जो जगह बच गया वो क्या है, आर्कियन शैल समूह। मतलब कि ये इसका नाम क्या है, इस लड़के का नाम क्या है, आर्यन। तो ये क्या है,
आर्कियन सेल समूह। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद कि खनिज। तो सबसे पहले हम कोयला का पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? कोयला का। तो कोयला की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कोयला, तो हम लोग सब जानते हैं कि कोयला जो है कई सालों में बनता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सभी के दबने के बाद, मतलब बहुत साल बाद वो क्या बनता है? कोयला बनता है। ठीक, तो कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना सेल समूह, मतलब कि कोयला जो है अधिक मात्रा में गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। मतलब कि इसमें किसमें पाया जाता है? इसमें गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है। तो इसको हम लोग अब याद कैसे करेंगे? तो अधिकतर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी साइड क्या पेड़ पौधा है। तो हम लोग पेड़ पौधे से हम लोग ये याद कर सकते हैं कि गोंडवाना जो है, मतलब कि ऊपर साइड जो सरगुजा संभाग है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मतलब पहले भी पेड़, यहीं से क्या है? कोयला मिला है। मतलब कि पेड़ पौधे, मतलब स्वाभाविक बात है, पेड़ पौधे के ही मरने से मतलब कि उत्पत्ति हुई है कोयला का। तो इसमें क्या है? इधर ही है कोयला। ठीक है, और पहला हो गया कोयला का। फिर अब देखते हैं लोहा। क्या? लोहा। तो लोहा को कैसे याद करेंगे? तो धारवाड़, मतलब कि जब भी हम देखते हैं जिम करते हैं, जिम ऐसे करके, कैसे? ऐसे, तो ये लोहा है। लोहा, मान लो ये क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा। तो एक लड़का जो है ऐसे अपने हाथ को धर कर ऐसे उठता है, नीचे उठता है, मतलब कि एक्सरसाइज है। तो ये किसका रहता है? लोहे का रहता है। किसका रहता है? लोहे का। और वो लोग हमेशा किससे धरते हैं? हाथ से धरते हैं। ये किसका रहता है? लोहे का रहता है और हमेशा हाथ से धरते हैं। मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा हम हाथ, मतलब कि लोहे को ऐसे करके हाथ से ऐसे करके करते हैं। तो क्या है इससे? धारवाड़। तो धारवाड़ में ही लोहा का ज़्यादा है, क्योंकि हाथ से धरे हैं लोहा को और ऐसे चिनअप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? चिनअप कर रहे हैं। तो इससे हो गया लोहा। तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ एरिया में पाया जाता है, मतलब कि धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा क्या? बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का कैसे याद करेंगे? मान लो एक बक्सा है। क्या है? बक्सा। तो ये बक्सा है तो इसमें तो ढक्कन तो रहेगा ना, ढक्का रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो ये बक्सा है तो इसमें ढक्का रहेगा। तो ये किसमें पाया जाएगा? ये जो बॉक्साइट है वो कहाँ पे? बॉक्साइट, मतलब कि ढक्कन। तो ढक्कन ट्रैप में, तो यहाँ पे ढक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पत्ति होता है। बॉक्साइट हो गया, और लोहा भी हो गया, कोयला भी हो गया, बॉक्साइट भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं चूना पत्थर। क्या आ जाते हैं? चूना पत्थर। तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कडप्पा सेल सभ्यता, मतलब कि जो कडप्पा जो है सेल समूह है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चूना पत्थर कडप्पा सेल में पाया जाता है। और उसके बाद क्या है? चूना भी हो गया, चूना पत्थर। इसी चूने पत्थर का एक बनता है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या है? ये जो है क्या है? कैल्शियम और क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। तो चूना पत्थर क्या रहता है? चूना पत्थर को ही तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यही है कार्बोनेट, मतलब कि कडप्पा, मतलब कि जो कडप्पा सेल समूह में उसमें पाया जाता है। और सोन, तो सोन तो हम लोग नेक्स्ट उसमें बताएंगे। बॉक्साइट भी हो गया। बॉक्साइट मतलब कि बस क्या है? बक्सा, मतलब कि बॉक्साइट से बक्सा, बक्सा में ढक्कन रहता है। तो ये क्या? ढक्कन ट्रेप। और आ गया अब टीन। तो टीन जो है किसमें? दक्षिण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में। चीन हो गया और कोरंडम।
तो टीन और कोरंडम। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? हम लोग अधिकतर बच्चे लोग को देखें आप, जब भी कभी खेलने वेलने जाते हैं, जैसे कि आर्यन क्या है, एक बच्चा है, तो ये कहीं खेलने वेलने गया तो मतलब ऐसे ही कहीं जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो टीन विन को ऐसे करके लात में से मारते रहते हैं, एक किनारे से एक किनारे। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, एक लड़का है, ठीक है, और ये कहीं जा रहा है, ये जो है ऐसे ही घूमने जा रहा है, तो रोड में टीन को ऐसे एक लात दे दिए और इधर 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 गया, फिर इस कोने में आकर फिर एक लात दे दिया, ऐसे फिर इस कोने में ऐसे ऐसे करके, मतलब कि जो एक बच्चा है, जो आर्यन जो बच्चा है, वो टीन को ऐसे ही मारते रहते। मतलब कि तो किससे मारेंगे? पैर से ना। तो क्या है, पैर, मैं बता रहा हूँ, तुलना करना है, तो नीचे तो पैर है ना, पैर है नीचे, तो पैर से हम लोग जानेंगे। मतलब कि जब भी कहीं इधर उधर किनारे में टीन विन पड़ो, ऐसे लात में दे दिए पट से, तो ये क्या है, टीन। तो हम लोग, और अधिकतर आप देखो यार कि टीन ही इधर उधर वो क्या रहता है, फिराया रहता है, टीपा बोले तो ऐसे करके नहीं। तो इससे हम लोग दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा? टीन अधिकतर। ठीक है, और कोरंडम भी, मतलब कि अब टीन तो होगा यार, टीना लोहा ऐसे करके ऐसे बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो किनारे से एक किनारे से वो किनारे मार दिया, वो उधरी से मार दिया, तो ये मतलब वो एक किनारे से मारा तो दूसरा दूसरे किनारे से, ऐसे करके एक किनारे से दो किनारा ऐसे करके खेलते हैं हर बच्चे लोग, टीना लोहा को इसी लात में मार मार के। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो टीन और कोरंडम, मतलब किनारे बोला मैं, तो ही किनारे से कोरंडम, क्या किनारे से कोरंडम, किनारे से कोरंडम। और भी हैं जैसे कि हीरा, अभ्रक, तो ये बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ कुछ ही इलाके में पाया जाता है, तो इसलिए उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। बस कभी इतना समझ जाओ काफ़ी है। हम पहले मोटे मोटे तौर पे पढ़ेंगे, फिर डीपली। ओके।